आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार से मेरठ से शुरू होने वाली रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा के 5वें चरण के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुभारंभ का ऐलान करते हुए कहा कि 16 मई से 20 मई तक मेरठ से गाजियाबाद तक पदयात्रा हर हाल में निकाली जाएगी और प्रशासन को इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक पदयात्रा के चारों चरण शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में 5वें चरण की अनुमति को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति समझ से परे है। उन्होंने भाजपा सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, रोजगार के अवसर खत्म करने, भर्ती परीक्षाओं को भ्रष्टाचार और पेपर लीक की भेंट चढ़ाने तथा जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के मेरठ जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता अंकुश चौधरी ने कहा कि यह पदयात्रा सामाजिक न्याय, समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का जन आंदोलन बन चुकी है। संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि अगर पदयात्रा के पहले 4 चरणों में प्रशासन को कोई समस्या नहीं हुई तो मेरठ से गाजियाबाद तक निकलने वाली पदयात्रा की अनुमति में आखिर क्या दिक्कत है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 16 मई से 20 मई तक पदयात्रा तय कार्यक्रम के अनुसार निकलेगी और प्रशासन अपना इंतजाम करे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है। शिक्षित नौजवान डिग्रियां लेकर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन सरकार रोजगार देने के बजाय केवल विज्ञापन और झूठे प्रचार में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना अब सामान्य घटना बन चुकी है। संजय सिंह ने कहा कि जब तक युवाओं को सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक विकास के सभी दावे खोखले साबित होंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के हित और सामाजिक न्याय की रक्षा चाहते हैं वे इस आंदोलन से जुड़े। मेरठ के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, किसान कर्ज में डूबा है और युवा बेरोजगारी से परेशान है। उन्होंने कहा कि रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो की पदयात्रा केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। पदयात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया जाएगा और उनकी आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। इसमें 4 चरणों की पदयात्रा हमारी हो चुकी है। सरयू से पहली यात्रा थी, दूसरी यात्रा रामपुर से अमरोहा थी, तीसरी यात्रा मिर्जापुर से काशी, वाराणसी, सारनाथ की थी, चौथी यात्रा आगरा से मथुरा तक की थी, बस वाइट गाइड कहाँ है? और ये 5वें चरण की यात्रा मेरठ की क्रांतिकारी धरती से गाजियाबाद तक की है। 16 से 20 मई तक यात्रा चलेगी और इस दौरान हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। अभी आपने देखा किस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ईरान पे पेपर लीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पेपर लीक हुआ है। और नीट का पेपर लीक होना, नीट के पेपर लीक होने से करीब करीब 22 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित। भैया मोबाइल नीचे पेपर लीक के कारण जो प्रभावित लोग ठीक है नवीन, आईडी 4 करोड़ है। उनके परिवारों को जोड़ लीजिए तो करीब करीब 20 करोड़ लोगों के पेट और पीठ पर पूरा मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए हम रोजगार के सवाल पर यात्रा लेकर निकले हैं। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो हम नौजवानों के सरकारी नौकरी की भी बात करते हैं। हम जो रेहड़ी पटरी वाला, ठेले वाला जो उसकी दुकान उजाड़ी जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है, उसकी भी बात करते हैं। और हमारे दिल्ली के, मेरठ के, गाजियाबाद के, नोएडा के जो व्यापारी उतारे जाते हैं उनका भी सवाल उठाते हैं। लखनऊ में, प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में हजारों लोगों को उजाड़ दिया। तो जब हम रोजगार की बात करते हैं तो मैं निवेदन करता हूँ
सब लोगों से, शिक्षाविदों से मैं निवेदन करता हूँ, रोजगार सेवकों से कि सब लोग आइए इस यात्रा का हिस्सा बनिए। ये बात आप हो रही है सही बिल्कुल। दूसरा विषय है सामाजिक न्याय का। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, अभी हम देखते हैं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जा रही है। कभी हम देखते हैं कि किसी दलित को घोड़ी में नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये सब प्रथा बंद होनी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमको बराबरी से जिंदगी जीने की गारंटी देता है। तो दूसरा विषय हमारा वो है कि हम सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके, सिकंदर भाई मोबाइल नीचे करो, जाति कैमरा और चल रहा है धर्म के पीछे। आधार पर भेद ना हो। कभी मुसलमानों को सिकंदर भाई, करके, कभी दलित कैमरे में आ रहा तुम्हारे पीछे चल रहा है। मोबाइल को हटा दो, थोड़ा नीचे कर लो। ये जो नीचे वाला करा ऊपर कर लो चल रही है, नीचे वाला रुकनी चाहिए, बदलनी चाहिए। और मैं आप सबसे मेरठ के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, यात्रा अभी 5 दिनों तक चलेगी। आज से इसकी शुरुआत है, 20 को समापन है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोई एक दिन के लिए आ सकता है तो एक दिन के लिए आए, कोई 2 दिन के लिए आ सकता है तो 2 दिन के लिए आए। मैं तो कह रहा हूँ कोई 1 घंटे के लिए भी यात्रा में आ सकता है तो आए, इस यात्रा का हिस्सा बने। क्योंकि जब इस यात्रा का इतिहास लिखा जाएगा तो आपका भी नाम दर्ज होगा कि आप भी नौजवानों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, किसानों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, आप भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और जाति के नाम पर भेदभाव मिटाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आप भी लड़ रहे थे, गन्ना किसानों की आवाज उठा रहे थे। आप भी लड़ रहे थे किसानों की फसल के सही दाम दिए जाने के लिए लड़ रहे थे। मैं इसकी बात कहूँगा, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। परमिशन मिल गई, कुछ परमिशन का इशू बता रहे थे। हाँ, कल परमिशन का इशू था। कल हमारे यहाँ काफी देर तक टेंट भी नहीं लगने दिया गया था, लेकिन रात में हमारे जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी जी ने बताया कि फिर प्रशासन से इनकी बातचीत हुई। मेरी भी लखनऊ के इनके वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई कि 4 चरणों की पदयात्रा में आपने अनुमति दी, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मेरठ में कैसी परेशानी है। तो इसलिए फिर बाद में उन्होंने क्या कर रहे हो यार, फोन हिला रहा है आईडी समझा हो हम तो पदयात्रा करते ही बाइक में आईडी ला रहे हो यार, उसे लगा दो यार। बाद में उन्होंने अनुमति दी पदयात्रा के लिए। नीचे कर दो, शुरू होता है ना। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है कहने का 1 साल तक का सोना ना खरीदे और पेट्रोल का कम से कम उपयोग करे, इसको लेकर क्या कहना है? अच्छा, एक चीज बताइए, 1.5 लाख रुपए तोला सोना हो गया जी। 80 करोड़ लोग तो 5 किलो राशन पे जिंदा है। सोना खरीदने की ताकत किसकी बची है? मोदी जी ने किसी को छोड़ा है सोना खरीदने रहा है? अरे अपनी बेटी की शादी के लिए, घर में कोई त्योहार, कोई फंक्शन हो गया, छोटी मोटी खरीद कोई कर लेता है। सबसे ज्यादा सोना अगर जांच कराई जाए तो मोदी जी के मित्रों के पास निकलेगी। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपए बैंकों का लूट के आज विदेशों में बैठे कौन थे? नरेंद्र मोदी जी के करीबी और सोने के व्यापारी। तो सोना तो मोदी जी के दोस्तों के पास है। इस देश की आम जनता कहां से सोना खरीदता है? कौन से दोस्त थे मोदी? तो इसलिए नाम बताया तो आपने सुना नहीं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 2 प्यारे दोस्त हैं मोदी जी के, जो विदेशों में बैठ के चिढ़ा रहे हैं और हमको और पूरी व्यवस्था। संजय जी, तो पार्टी इसलिए उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए। आपको पता है पिछले 12 साल में 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स भारत की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। जब $30 प्रति बैरल और $20 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, तब भी डीजल पेट्रोल का दाम नहीं गया और मुनाफा कमाया गया। 3.5 लाख करोड़ रुपए उन तमाम कंपनियों ने फायदा कमाया है जो डीजल पेट्रोल के कारोबार में है। आपको पता होना चाहिए कि जब से युद्ध शुरू हुआ है मध्य एशिया में, उसके बाद से अडानी ने अपने गैस का दाम 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो
जब आप लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा इस देश की जनता से कमा रहे थे, तब तो आपने कोई छूट नहीं दी। आज मान लीजिए संकट है, तो आपको नीचे कर यार, उसकी आईडी गैस का दाम आपने 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया, 5 किलो गैस का दाम आपने 261 रुपए बढ़ा दिया। तो इसलिए ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, सलाह दे रहे हैं भाई डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ना करो। मैं आज बड़ा हास्यास्पद एक वीडियो देख रहा था, जयपुर में हमारे पुलिस वाले भाई साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब बताइए, कोई अपराधी अगर अपराध करके किसी पुलिस वाले के सामने भागता रहेगा, वो साइकिल से कैसे पीछा करेगा? चाकू मार के, हार छीन के, किसी का कत्ल करके भागता रहेगा। आपने ऐसा रोग लगा दिया है, पुलिस वाले बेचारे जयपुर में वो साइकिल से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। भाषण दिया मोदी जी ने, तुरंत बैठ के जहाज से ऊपर चले गए और ऊपर जाने के बाद नीचे उतरे तो रोड शो करने लगे। अब 5 देशों की यात्रा पे है। अभी मुझे पता चला कि उनका दूसरा घर अरब में है। अभी बोला है मोदी जी ने कि मैं अपने दूसरे घर में आया हूँ। अभी अरब में गए, कह रहे हम दूसरे घर में आए हैं। देख लीजिएगा बयान, मैं आ रहा था तो अभी देखा। और गले लग रहे थे उसको, मोहम्मद बिन सलमान को। ऐसा लग रहा था जैसे कुंभ के मेले में मचला हुआ भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों से परहेज करना, संजय जी और वहाँ के मुसलमानों को एकदम कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई की तरह गले लगाना। संजय जी, कौन सा दोहरा चरित्र है आपका? संजय जी यहाँ के मुसलमानों को कपड़े से पहचान लेते हो और वहाँ इतना बड़ा जाती है। कैमरा चल रहा है। संजय जी पार्टी जारा की तरह हाथ फैला के ऐसे मिल रहे हैं जैसे शाहरुख खान मिल रहा था। संजय जी पार्टी टूट रही है आपकी, देख रहे हैं कई अभी पीछे जो घटनाक्रम हुआ, आप किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से पार्टी डैमेज कंट्रोल करें? जनता, इस देश का आम आदमी, वो आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ है। अब जो लोग दबाव में किसी पार्टी में चले जाते हैं, उनकी क्या बात की जाए? उनके ऊपर ईडी का छापा मारा, दबाव बनाया, लेके चले गए। हम लोग खड़े हैं मजबूती से। भैया ये बंदर घुड़की वाले लोग हैं। बंदर को देखा है आपने? खो 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 करके आते हैं, अगर डट के आप खड़े रहे तो भाग जाते हैं। तो बंदर घुड़की से जो डर गए वो इनके साथ चले गए। हम लोगों को भी तो जेल भेजा था, 183 दिन रह के आए। और अभी भी कहते हैं कि मोदी जी और उनकी सत्ता में जितनी ताकत है लगाइए हम लोगों के ऊपर, हम लड़ेंगे आपसे। तो तय करना पड़ेगा। यूपी में क्या तैयारी है आपकी? आपने उत्तर प्रदेश में हम लोग पंचायत के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि तारीखें जल्दी घोषित होंगी। पंचायत के चुनाव के बाद विधानसभा में कैसे जाना है, आपके साथ विस्तार से बातचीत करेंगे। हरियाणा और दिल्ली का एग्जांपल जो है, अब इंडिया लाइन क्या यूपी के साथ रहेगा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी फिलहाल सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव साफ सुथरा इस देश में कैसे हो, निष्पक्ष कैसे हो, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और उस लड़ाई में हम लोग साथ हैं। SIR के मुद्दे पे हमने विपक्ष का साथ दिया था पार्लियामेंट में भी। जब बिहार का चुनाव हुआ था, हमने पहले बता दिया था एनडीए जीतेगी एक तरफा, SIR हुआ तो इसलिए अभी चुनाव को निष्पक्ष कैसे कराया जाए, इसकी लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। बंगाल का इलेक्शन निष्पक्ष नहीं हुआ है, 100% बेईमानी से हुआ है। SIR को 100% बेईमानी से हुआ है। 6 लाख वोटर फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद बढ़ाए गए बंगाल में। कोई जवाब देने वाला है? 27 लाख वोटर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे काट दिया गया। हिंदी में बोलो तो तार्किक विसंगति। आज तक ये कैटेगरी कभी सुना नहीं होगा आपने। जब से मैं वोट दे रहा हूँ, समझदार हुआ, कभी एक कैटेगरी नहीं सुनी जिस कैटेगरी के नाम पे 27 लाख वोट
बंगाल में काट दिए गए। कौन सा चुनाव हुआ बताइए? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगली बार वोट दे देगा। आईडी नीचे करो। क्या चुनाव हुआ? एफआईआर तो यूपी में भी हुआ है, फिर क्या यहाँ 27 में क्या लग रहा है? अभी इंतजार कीजिए, अभी तो खेल बाकी है। फाइनल वोटर लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद क्या खेल करेगी बीजेपी तब बात करें। सर 27 में क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? धन्यवाद जी। 27 में किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? 27 में बीजेपी जा रही है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।